नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं विदुर नीति। विदुर नीति में क्या होता है विद्यार्थियों, जब धृतराष्ट्र को विदुर समझा रहे हैं तो वो केसनी और सुधन्वा का एक संवाद है उसको प्रस्तुत करते हैं, जिसमें केसनी नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या है और वह अपने स्वयंवर का आयोजन करती है। और जब वह अपने स्वयंवर का आयोजन करती है तब क्या होता है विद्यार्थियों कि वे स्वयंवर के आयोजन में दो प्रतिभागी वहाँ पहुँचते हैं, जिसमें एक दैत्यराज विरोचन है और दूसरा ब्राह्मण सुधन्वा है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब क्या होता है कि विरोचन से एक सवाल करती है केसनी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा दैत्य। तो सुधन्वा और विरोचन में इस प्रश्न को लेकर के प्राणों की शर्त होती है और ये प्रहलाद के पास पहुंच जाते हैं। तो प्रहलाद सुधन्वा से कहते हैं कि मुझ जैसा व्यक्ति ऐसे प्रश्न का जवाब कैसे दे सकता है, क्योंकि एक तरफ तो मेरा पुत्र है और दूसरी तरफ ब्राह्मण आप साक्षात रूप से यहाँ उपस्थित हो, तो मुझ जैसा व्यक्ति ऐसे प्रश्न का जवाब कैसे दे सकता है। देखिए कि या फिर उसके बाद वे पूछते हैं कि अगर असत्य बोलता है कोई व्यक्ति तो उसकी कैसी स्थिति होती है। तो देखिए क्या कहते हैं, याम रात्रिम अधविन्ना स्त्री याम चैव अक्षपराजितः याम वा भारा वितप्तांगो दुर्व्यवक्ता इसमें बसेत। के प्रहलाद सुधन्वा नाम के ब्राह्मण से ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति असत्य बोलता है तो उसकी कैसी स्थिति होती है। तब प्रहलाद को सुधन्वा बताते हैं, क्या बताते हैं विद्यार्थियों कि याम रात्रिम अधिविन्ना। अधिविन्ना कहते हैं जिस स्त्री की सौत होती है, सपत्नी होती है, उसको कहते हैं हम अधिविन्ना। क्या कहा कि याम रात्रि, जिस रात्रि में अधिविन्ना स्त्री, जैसी स्त्री कोई स्त्री हो और स्त्री की अगर कोई सपत्नी हो अर्थात उसके पति की अगर दूसरी पत्नी है, तो जिस प्रकार से सपत्नी वाली स्त्री की स्थिति होती है चैव अक्ष पराजितः, और जो व्यक्ति अक्ष में जुए में हार जाता है उसकी जैसी स्थिति होती है। या वा भाराविरक्तांगो, अथवा भार से वजन ढोने से जिसके अंग तपे हुए हैं, संतप्त हैं, पीड़ित हैं, उसकी जैसी स्थिति होती है। उसी प्रकार दुर्व्यवक्ता इसमें बसेत, कि जो दुर्व्यवक्ता होता है, जो गलत निर्णय करने वाला होता है, जो असत्य बोलता है, उसकी भी वैसी ही स्थिति होती है। कैसी? जिस प्रकार से एक सपत्नी वाली स्त्री की होती है, जुए में हारे हुए ज्वारी की होती है, और भार ढोने के कारण जिसके अंग तपे हुए हैं, उस व्यक्ति की जिस प्रकार से यह स्थिति होती है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति की स्थिति होती है जो असत्य बोलता है। क्या कहा कि याम रात्रि अधिविन्ना स्त्री याम चाइव अच्छ पराजितः, जिस प्रकार से रात्रि में सपत्नी वाली स्त्री की स्थिति होती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जुए में हारे हुए व्यक्ति की स्थिति होती है, और जिस प्रकार से भार से तपे हुए अंगों वाले व्यक्ति की स्थिति होती है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति की स्थिति होती है जो असत्य बोलता है। फिर क्या बताते हैं आगे सुधन्वा असत्य बोलने वाले के लिए, नगरे प्रतिरुद्ध सन बहिर्द्वारे भुभुक्षित अमित्रान भूयसा पश्येत यह साक्ष्यम अनर्थम वदेत। और जो असत्य बोलता है जो व्यक्ति, उसके बारे में क्या बताते हैं सुधन्वा कि नगरे प्रतिरुद्ध सन, नगर के द्वार पर रोका हुआ, बहिर्द्वारे भुभुक्षित, बाहर के द्वार पर भुभुक्षित भूखा अमित्रान भूयसा पश्येत, कि बहुत से शत्रुओं को देखता है, यह साक्ष्यम अनर्थम वदेत, जो झूठा साक्ष्य देता है। क्या बताया? जो झूठा निर्णय देता है वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है।
क्या कहा, नगरे प्रतिरुद्ध सन बहिर्द्वारे भूचित, कि नगर में प्रतिरुद्ध किया हुआ, बाहर के द्वार पे भूखा, अमित्रान भूषा पश्चेत, बहुत से शत्रुओं को देखता है, यह साक्ष्यम अनर्थम बदेत, जो झूठा साक्ष्य देता है उसकी ऐसी स्थिति होती है। पंच पश्वनृते हंति दस हंति गवानृते शतम शतम अश्वनृते हंति सहस्त्रम पुरुषानृते। इसमें क्या बताते हैं सुधनवा कि जो व्यक्ति असत्य बोलता है, अगर किस कारण से बोल रहा है तो उसकी कितनी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। कि पंच पश्वनृते हंति, जो व्यक्ति असत्य बोलता है किसके लिए, पशु के लिए, उसकी 5 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। और 10 हंति गवानृते, और यदि कोई व्यक्ति गाय के कारण से झूठ बोलता है तो उसकी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। शतम अश्वानृते हंति, और 100 पीढ़ियां उसकी नष्ट हो जाती हैं जो व्यक्ति अश्व के कारण से असत्य बोलता है। और सहस्त्रम पुरुषानृते, और पुरुष के कारण से अगर कोई असत्य बोलता है तो उसकी सैकड़ों पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं, हजारों पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। क्या कहा कि पशु के लिए झूठ बोलने से 5 पीढ़ियों को, और 5 पीढ़ियों को, और गाय के लिए झूठ बोलने से 10 पीढ़ियों को, और घोड़े के लिए असत्य भाषण करने पर 100 पीढ़ियों को, और मनुष्य के लिए असत्य भाषण करने पर 1000 पीढ़ियों को मनुष्य नरक में ढकेल देता है। फिर क्या कहते हैं, देखिए, हंति जातान अजातान हिरण्यार्थे अनर्थम वदन सर्वम भूम्य नृते हंति माँ स्म भूम्य नृतम वदेय। के हंति जातान अजातांश, के हंति माने मार देता है, जातान अजातांश जो पैदा हो चुके हैं और जो पैदा नहीं हुए हैं। हिरण्यार्थे अनर्थम वदन, कि जो व्यक्ति सोने के लिए झूठ बोलता है वह व्यक्ति पीढ़ियों को नष्ट कर देता है। और सर्वम भूम्य नृते हंति, और जो भूमि के लिए झूठ बोलता है वह सब कुछ नष्ट कर देता है। माँ इसमें भूम्य नृतम वदे, इसलिए भूमि के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या कहा कि सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में ढकेल दे देता है, और पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ कहने वाला अपने सर्वनाश को ही कर लेता है। इसलिए तुम भूमि तथा स्त्री के लिए कभी झूठ मत बोलो। अब देखिए, जब ऐसा बता देते हैं सुधनवा, और सुधनवा जब ऐसा बता देते हैं तो क्या कहता है, देखिए, प्रहलाद बोले, मत्तः श्रेयान अंगिरा वही सुधनवा त्वत् विरोचन, और माता अस्य श्रेयसी मातुः तस्मात् त्वं तेन वही जितः। क्या कहा प्रहलाद ने कि मत्तः श्रेयान अंगिरा, मुझसे श्रेष्ठ हैं अंगिरा। अंगिरा कौन थे, सुधनवा के पिता थे। कि मत्तः श्रेयान अंगिरा, कि मुझसे श्रेष्ठ तो अंगिरा हैं, और अंगिरा कौन है, सुधनवा के पिता। सुधनवा त्वत् विरोचन, कि हे विरोचन, सुधनवा तुमसे श्रेष्ठ है। माता से श्रेयसी मातुः, और तुम्हारी माता से इसकी माता श्रेष्ठ है। तस्मात् त्वं तेन वै जितः, इसलिए तुम उसके द्वारा निश्चित रूप से जीत लिए गए हो। क्या कहा विद्यार्थियों कि मत्तः, देखिए क्या कहते हैं, प्रहलाद ने कहा विरोचन, सुधनवा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं, सुधनवा तुमसे श्रेष्ठ है, और इसकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है। अतः तुम आज सुधनवा के द्वारा सुधनवा से हार गए हो। अब देखिए क्या कहता है, मत्तः श्रेयान अंगिरा वही सुधनवा त्वत् विरोचन, माता से श्रेयसी मातुः तस्मात् त्वं तेन वै जितः, इसलिए तुम इसके द्वारा जीत लिए गए। क्या कहा
कि मुझसे श्रेष्ठ इसके पिता हैं अंगिरा, और तुमसे श्रेष्ठ सुधन्वा है, तुम्हारी माता से श्रेष्ठ इसकी माता है, और इसलिए तुम इसके द्वारा जीत लिए गए। अब देखिए अब देखिए क्या कहते हैं, विरोचन सुधन्वायम प्राणानाम ईश्वरस्तव। क्या कहते हैं, विरोचन सुधन्वायम विरोचन सुधन्वायम प्राणानाम ईश्वरस्तव। सुधन्वन् पुनरिच्छामि। सुधन्वन् पुनरिच्छामि त्वया दत्तं विरोचनम्। देखिए क्या कहते हैं कि विरोचन से कहते हैं कि विरोचन की है, विरोचन सुधन्वायम प्राणानाम ईश्वर, तब कि यह जो सुधन्वा है वह तुम्हारे प्राणों का स्वामी है। क्या कहा, विरोचन सुधन्वायम प्राणानाम ईश्वर, तब कि यह जो सुधन्वा है वह तुम्हारे प्राणों का स्वामी है। और सुधन्वन पुनः इच्छामि त्वया दत्तम विरोचनम, कि सुधन्वन कि हे सुधन्वा, पुनः इच्छामि मैं इच्छा करता हूँ, त्वया दत्तम तुम्हारे द्वारा दिया जाता हुआ विरोचनम विरोचन को। क्या कहते हैं, पहले तो वो अपने पुत्र से कहते हैं प्रहलाद कि हे विरोचन, तुम्हारे प्राणों का जो स्वामी है वो कौन है, सुधन्वा है। और फिर ये कहते हैं कि हे सुधन्वा, मैं ये इच्छा करता हूँ कि आप इस विरोचन के प्राण मुझे दे दीजिए। इस प्रकार से कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।